जय श्रीराम. 4 ऑगस्ट 2020 या दिवशी कारसेवक रामभक्त यांचा सत्कार करण्यात आला. कारण या रामभक्तांनी देशावर लागलेला जो कलंक होता तो पुसला, कायमचा पुसला आणि एक नव्या इतिहासाची सुरुवात झाली. दिनांक 5 ऑगस्ट रोजी सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे राम जन्मभूमी इथे मंदिराचं भूमिपूजन करणार आहे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा. हमारे मुख्य आज के अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अभी विपक्ष के नेता है. साल तक इंतजार करते रहे. हमने तो 30 साल इंतजार किया, पर हिंदुस्तान में और हिंदू समाज ने तो 400 साल से इंतजार कर रहे हैं. 1992 साल 6 डिसेंबर आठवणी काढत असताना 30 वर्ष कधी गेली समज नसते. या सत्कार सोहळ्याला रामचंद्र की जय, जय जय बजरंगबली की जय, सौगंध राम की खाते हम वही मनाएंगे. आणि ही सर्व करत असताना ज्या काही अनेक गोष्टींना आम्ही वेगळ्या वेगळ्या अनुभवात गेलो ते केवळ ते 5 मिनिटात सांगणं शक्य नाहीये. तथाकथित बुद्धिमानांचा जो काही संघर्ष केला तो खरोखरच विचारांना अतिशय कंप आणणारा होता. श्रीरामाची कृपा आहे असं मी समजते आणि मी आज इथे उभा आहे. त्यानंतर सगळी सुरू होती ती कव्हर करायला मला चान्स मिळाला होता. आणि ती नंतर जेव्हा अयोध्येला जेव्हा रवला गेला तेव्हा इकडे सगळं हदकळं झालं. माझ्या आई म्हणाले, अरे तू इथे कसा, मग तू काय करतोय? पण नाही तू एक्सप्रेस वगैरे सोड, फोटोग्राफर सोड, तू ॲज अ स्वयंसेवक म्हणून तिथे गेलं पाहिजे आणि ती जी काही सेवा असेल ती केली पाहिजे. मी पायी निघालो अयोध्येकडे. तर 4 किलोमीटरचा रस्ता आहे, तुम्हाला माहिती होतं. तर त्यावेळेस जेव्हा पोहोचून मी बघितलं तर शरयू नदीच्या तीरावरती प्रचंड हलकळं झाला होता. खूप मारपीट झाली होती. अनेक होड्या दिसत होत्या शरयूच्या नदीवर, कारण ते पोलीस मारायचे आणि डायरेक्ट टाकून द्यायचे. तर त्यावेळेस मी पाहिलं की अशोकजी सिंगर आणि त्यावेळेस जस्ट रिटायर झालेले आयजी डिप्टीचे मिस्टर दीक्षित, तर ते पोलीस त्यांना असं धरून हे करत. पण लकीली दीक्षितानं मला थोडंसं त्यांना मार कमी करत होतं, पण अशोकजी सिंगर पूर्ण रक्तबंबाळ झाले होते. नंतर मी ते कुटुंबाने थोडा आणखी पुढे गेलो तर बघितलं तर सगळ्या साधू संतांवरती पोलीस प्रचंड अत्याचार करतात. तर थोडा पुढे गेलो तर माझा भाऊ देखील संतोष जयपूरला जेव्हा दंगल करून तो तिथे आला होता, तर त्याला पोलीस मारत आहेत. म्हणून मी मध्ये पडलो आणि त्याला सोडवलं आणि आम्ही थोडं पुढे गेलो तर बघितलं तर जे आयुष्यात आपण कल्पना नव्हती केली की त्या उन्नतावरती लोक चढले आहेत आणि जय श्रीरामच्या घोषणा करतायत. तर तो दृश्य मी बघता म्हटलं, अरे आपण फोटोग्राफर पडा. तर म्हटलं आपण तिथे जायला फोटोग्राफरला म्हटलं हे घे, पण मला कसे करून मुंबईला फोटो पाठवले. तर त्याने जर फॅक्स त्यावेळेस असं आताच्या सारख्या सोयी नव्हत्या, तर फॅक्स मशीन असायचं. ते 6 मिनिटं 8 मिनिटं गरगर फिरून ते फोटो. पण लकीली श्रीरामाची निर्माण्याची काय, पण पहिल्या फटक्यात मला फोटो घेण्याची सुद्धा पोचला होता. आणि लोकांना कळलं की परिंदा करणे माणसाचा अशी जी मुलांची माझी त्या साहेबांनी नाव नाही घेतलं, पण मी नाव घ्यायला हरकत नाही.
ती मुलांची माझी दडपकची होती. हिंदुत्वाला काय त्यांना झालं होतं माहित नाही. हिंदूंवरती अत्याचारच करायचे असतात म्हणजे ते मोठे वगैरे असं जे आता समजलं जातं. याच्या पुढे असं होणार नाही, कारण आता उद्यापासून नवीन युगाला सुरुवात होणार आहे. तर त्या मला खात्री आहे की याच्या पुढे सगळे बंद होतील. पण लकीली तो फोटो दिला आणि लोकांना कळलं की परिंदा पौर्णिमा असं वगैरे काय नाही, स्वयंसेवक काय करू शकतो ते त्याविषयी लोकांनी दाखवून दिलं होतं. कारसेवक वरती त्या ढाच्यावरती चढले आणि जय जयकार करतायत श्रीरामाचा आणि भारत मातेचा. तो माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा क्षण होता. आणखी तिकडनं मी मग कसं चंद्र की पवन सुत हनुमान की भारत माता की. श्रीरामाच्या घोषणा झाल्या पाहिजे. बलरामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की भाई सब संतन की सनातन हिंदू धर्म की. जब हम लोग कार सेवकों का सत्कार कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के मन की बात प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है. मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं, मैं यहां पर आया हूं एक कार सेवक के रूप में. ये बहुत फक्र है कि सारी कार सेवाओं में मैं सम्मिलित हुआ और पहले दिन से राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा. मुझे याद है कि मेरी उम्र 18-19 साल की होगी जिस समय सबसे पहले मेरे ऊपर रामशिला पूजन में एक खंड की जिम्मेदारी दी गई. ट्रेन में बैठे उस समय तो तय था कोई टिकट निकालेगा नहीं, सबको विदाउट टिकट ही जाना था और सीधे इलाहाबाद पहुंचे. आधे शहर में कर्फ्यू लगा है. हमें सारे लोग 18, 19, 20, 21 साल के. तो मैं उन सबको लेकर मैंने कहा नेहरू जी का घर है आनंद भवन, वहां पर एक लॉज है. मैंने कहा यहाँ बैठो. आश्रम में जाकर वहां पर क्या इंस्ट्रक्शन अपने लिए है. मारपीट कहीं चल रही थी, कहीं पुलिस का अत्याचार चल रहा था, एक जगह गोली चलते देखी. कार्यक्रम था, ये 20 तारीख की बात होगी, बहुत पहले गए थे. और वहां पर एक अधिकारी मिले, हमारे महाराष्ट्र के थे, और उन्होंने कहा कि देखो अब जो लोग चले गए वो तो चले गए, आज से सब बंद है. इसलिए तय हुआ है कि सारे के सारे लोग यही सत्याग्रह करेंगे. अब जाना है, अपने को सत्याग्रह करना है. जो पैदल जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े, हम लोग तो अयोध्या जाएंगे. अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके साथ आप जा सकते हो. ये वाले सामने आप समझ सकते हैं, पीछे से भी दंगे चल रहे हैं, सामने से भी चल रहे हैं, सब एक दूसरे को बचा रहे हैं. ऐसे में धर्माचार्यों को गाड़ी में बैठा कर वो ले गए, जबरदस्त लाठीचार्ज किया और सेंट्रल जेल बदायूं में हमको बंद कर दिया. ये जो वातावरण वहां का था, हम लोग तो कैदियों को भी रामधुन सुनाते थे. और सबसे महत्व की बात यह थी कि लोगों का उत्साह जो था, सारे कार सेवकों ने उस समय देखा है कि उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति कार सेवकों को मदद करता था. अगर किसी छोटे से चाय के ठेले पे हम एक कुल्हड़ में चाय ले ले और उसको पता चल जाए कि कार सेवक है तो पैसा भी नहीं लेता था. जेल के अंदर इतना खाना बाहर से आता था, जिस दिन नहीं होता था उस दिन तो जेल में वो 2 सूखी रोटी और आलू मिल जाता था. पर जिस दिन उठता था उस दिन लोग पता नहीं अपने घर के पकवान बना कर भेज देते थे. उस जेल का जो जेलर था, उस जेलर के दोनों बेटे कार सेवा में गए हुए थे. कोई एक ढांचे से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है, हमारी पहचान का प्रश्न है. इसके चलते जब 1992 में कार सेवा का ऐलान हुआ, तब एक फायदा था. भले देश में नरसिंह राव जी की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी. रुकावट के हम सीधे पहुंचे इलाहाबाद, ट्रेन पकड़ी, सीधे गए अयोध्या के. चलो हम कलाराम मंदिर में जाकर रहेंगे. 5 दिसंबर को सबको ये बताया गया कि कल कार सेवा में
सबको उपस्थित रहना है, आपको मिट्टी दी जाएगी, वो मिट्टी डालना है। तो बड़े अनुशासन के साथ सारे लोग खड़े, लाखों लोग खड़े थे और किसी को अंदेशा नहीं था। भाषण चल रहे थे, राम जन्मभूमि के बारे में बताया जा रहा था और अचानक कुछ युवकों ने उस ढांचे की ओर दौड़ना शुरू किया और वो चल गए। और फिर सारे के सारे लोग, फिर कोई सुनने को तैयार नहीं था, फिर कोई अनुशासन नहीं था। एक ही सबके मन में था, चाहे जो हो जाए अब ये ढांचा नहीं बचेगा। और जो लोग सारे के सारे, हम भी उनके साथ में थे, वहां चले गए। कोई ढांचे पर चढ़ रहा है, कोई उसको तोड़ रहा है, जान की परवाह किए बिना ट्रैक्टर उसी को तोड़ रहे थे, क्योंकि उसको जान की परवाह नहीं थी। एक ही बात थी कि कलंक को मिटाना है। हम सब लोग जानते हैं कि 1528 में मीर बाकी ने प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा। और क्यों तोड़ा? क्योंकि वो जानते थे कि इस देश के अंदर अगर हमें राज करना है तो इस देश की दो अस्मिताएं हैं, एक प्रभु श्री राम है, दूसरे प्रभु श्री कृष्ण है। इन दो अस्मिताओं को मिटाने के सिवाय हम राज नहीं कर सकते। उनको पता था कि इस देश में जो देश की आत्मा है वो प्रभु श्री राम है। अगर इस देश की आत्मा को हम नष्ट करेंगे, अगर इस देश के वीरों को हम बताएंगे कि देखो तुम्हारे श्री राम तुमको बचा नहीं सकते, हम तो इतने महान हैं कि तुम्हारे राम जी का मंदिर भी तोड़ सकते हैं और वहां पर हम मस्जिद भी बना सकते हैं। और इस भावना से वहां पर जो राम मंदिर था उसको तोड़ा गया और इस भावना से वहां पर वो ढांचा बना। उस ढांचे में कभी वहां पर उस मस्जिद में जाकर या उस ढांचे में जाकर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ने का वो कोई पूजा स्थल नहीं था, कोई मुसलमानों के लिए वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी। केवल भारतीयों को पराजित मानसिकता में लाने के लिए और भारतीयों की मनोमुक्ति को, भारतीयों के तेज को समाप्त करने के लिए, हिंदुओं के तेज को समाप्त करने के लिए उस समय वहां पर वो कलंक का ढांचा तैयार हुआ था। और उस कलंक को मिटाने की बात थी। उस कलंक को मिटाकर जहां पर रामलला का मंदिर था, जहां उनका जन्म हुआ, वहीं पर रामलला का मंदिर बने, इस प्रकार की भावना के साथ ये सारे के सारे कार सेवक वहां पर थे। पहला ढांचा टूट गया, दूसरा ढांचा टूट गया, तीसरा ढांचा टूट ही नहीं रहा। समय लग रहा था। मुझे याद है 4, 4:30, पौने 5 बज गए थे। बीच में किसी ने कह दिया कि सीआरपीएफ आ रही है, रास्ते रोकना है। चले गए हम लोग, रास्तों पर सोए, कोई सीआरपीएफ नहीं आई। वापिस हम लोग आए, तब तक बहुत प्रयास चल रहे थे और तकरीबन कुछ शाम हो रही थी। उससे जस्ट पहले वो तीसरा ढांचा भी गिरा। जैसे ढांचा गिरा, वो व्यक्ति मानो 20 साल के हो ऐसे नाचे। मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में इतना रोमांच मैंने कभी अनुभव नहीं किया। और वो ढांचा टूटा और ढांचा टूटने के बाद कार सेवक रुके नहीं, तुरंत जमीन को साफ करके सीढ़ियां बनाने का काम शुरू हुआ, क्योंकि रामलला को दूसरी जगह रख नहीं सकते थे, रामलला को विराजमान ही करना था। और कार सेवकों ने रातों रात छोटा मंदिर बन गया, उसकी सीढ़ियां बन गई। और जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वो मंदिर 6 दिसंबर 1992 की रात को ही बना। उसके बाद नारा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे नहीं था। उसके बाद नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। वो भव्य मंदिर कैसे बनने वाला है? जो सारे टेंट थे उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लोगों को बाहर निकाल दिया। लोग सुबह उठे और बाहर निकले और कहा चलो अब मंदिर में जाके दर्शन करेंगे रामलला का। तो पुलिस ने रोका, बोले कहा जा रहा है? अच्छा, ये सारे इसमें पुलिस जो थी, क्योंकि उनके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति इतनी श्रद्धा थी, चाहे पुलिस हो या वहां की पीएससी जो वहां का रिजर्व फोर्स हो या सारे जवान हो। मतलब आप लोगों को भी याद होगा वहां का एक नारा उस समय हुआ करता था, कौन करे मंदिर निर्माण, पुलिस, पीएससी और जवान। और पुलिस के सामने जब ये नारा लगाया जाता था तो वो भी नारा लगाते थे, कौन करे मंदिर निर्माण, पुलिस, पीएससी और जवान। और इस प्रकार से पुलिस का भी बड़ा सहयोग उस समय था। और अपना काम हो गया, मैं भी चला, आप लोग भी चलिए। तो मैं बिना टिकट से वापिस गया लखनऊ में हम लोग रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ही सोते थे, प्लेटफॉर्म पर ही सोए। फिर वापिस मायावती मुलायम जी का आ गया था, तो वापिस रोका टोकी चालू थी। और कि मेरे जैसा, आपके जैसा एक जो कार सेवक है कि जिसने इस सारे आंदोलन में अपना सहभाग लिया है, उसके लिए कल का दिन एक प्रेरणा का दिन है। कल का दिन
एक ऐसा दिन है, क्योंकि कई बार ये लगता था कि क्या हम अपने इस जीवन में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनता हुआ देखेंगे। और कई बार ये प्रश्न भी आता था, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उनके नाक पर डंके की चोट पर मंदिर वही बनेगा, चांद से बनेगा और कल बनेगा। देखिए, सच छुप नहीं सकता, सच परेशान हो सकता है, वो पराजित नहीं हो सकता। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये बताया कि यहां पर मंदिर था, मंदिर के सारे अवशेष मिले, और आज वहां पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो रहा है। कलंक को मिटाया है, हम किसी दूसरे की पूजा स्थली को कभी तोड़ नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बता दिया कि हाँ जी, ये तो ढांचा विवादित था, ये तो राम जी का मंदिर था, और अब वहीं पर राम जी का मंदिर बनेगा और राम लला वहीं पर विराजमान होंगे, और हम सारे लोग उस भव्य मंदिर को देख पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कार सेवक शहीद हुए, कई कार सेवकों को शहादत देनी पड़ी। हमारे कोठारी भाई, जिन्होंने जब परिंदा भी कर नहीं मार सकता ऐसा कहा गया, तो ऊपर चढ़कर झंडा लहराया, और वो झंडा लहरा रहे थे, भगवी पताका फहरा रहे थे, और मुलायम जी की पुलिस गोलियां झाड़ रही थी। एक गोली एक भाई के शरीर में, दूसरी गोली दूसरे भाई के शरीर में, वही भगवा झंडा लेकर वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। उन कोठारी भाइयों को भी मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, सारे के सारे शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इस राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागिता दी, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की, नमस्तु हनुमान की, उमापति महादेव की, बोल सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की। जय श्री राम। देवेंद्रजींना ही मूर्ती भेट म्हणून द्यायची. श्रीराम रामायण आपण देवेंद्रजींना द्यावं. राहुल वाळजी